गंजबासौदा में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के बैनर तले विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर स्थानीय विश्राम गृह में पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य वक्ता के रूप में सेवानिवृत्त प्राचार्य ज्ञान प्रकाश भार्गव, पंचतत्व संरक्षण समिति अध्यक्ष सुरेंद्र दांगी, नवांकुर विद्यापीठ के प्राचार्य शैलेंद्र दीक्षित, ग्राहक पंचायत के प्रांत प्रचार प्रमुख प्रदीप जैन उपस्थित रहे। संगोष्ठी का प्रारंभ माता सरस्वती व देवतुल्य पौधों के पूजन अर्चन दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। अतिथि स्वागत के उपरांत पर्यावरण संगोष्ठी का विधिवत प्रारंभ हुआ, जिसमें नगर के करीब 2.5 दर्जन वक्ताओं ने अपने अपने विचार परिचय के माध्यम से रखे। मुख्य वक्ता श्री भार्गव ने विलुप्त हो रहे कुएं व बावड़ी पर गहरी चिंता व्यक्त की और कहा कि इनके जीर्णोद्धार के लिए शासन के माध्यम से विस्तृत योजना की आवश्यकता है। उन्होंने जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण सहित कारखानों से निकलने वाले केमिकल से नदियों के प्रदूषण पर भी चिंता व्यक्त की और एक सघन जनजागृति अभियान की बात कही। पंचतत्व संरक्षण समिति अध्यक्ष सुरेंद्र दांगी ने कहा कि कुछ दशक पहले तक हम सभी धार्मिक मान्यताओं के आधार पर वृक्षों को पूजते थे, लेकिन आज ये परंपरा व मान्यता भी कम होती जा रही है और हम अपने निजी स्वार्थ के लिए वृक्ष को काटने से भी नहीं चूकते। नवांकुर विद्यापीठ के प्राचार्य शैलेंद्र दीक्षित ने कहा कि पौधारोपण का कार्य भी नेक विचार और मन से होना चाहिए, तभी पौधा वट वृक्ष बनता है। अपितु राजनैतिक उद्देश्य से आप भले हजारों की संख्या में भी पौधारोपण कर दो, तब भी उसका कोई अर्थ नहीं होता। संगोष्ठी के उपरांत पौधारोपण किया गया। पर्यावरण संगोष्ठी में प्रमुख रूप से मुकेश राजपूत, ओम प्रकाश चौरसिया, प्रमोद राजपूत, मनोज राठौर, नीलेश चतुर्वेदी समेत कई लोग मौजूद रहे। समाज अशिक्षित था, कुछ अच्छे परिणाम समाज को मिल रहे थे, तो जब से हम शिक्षित हुए हम कहीं ना कहीं अपने आसपास ऐसा वातावरण निर्मित करते चले जा रहे हैं जिससे कि हमारी परिस्थितियां प्रतिकूल होती जा रही हैं। ऐसा कुछ वक्ताओं ने भी कहा, लेकिन इसके समानांतर हम यदि सकारात्मक दृष्टिकोण रखें तो हम ये देखते हैं कि उस शिक्षित समाज ने कुछ समाज का भला भी किया है। एक बीबीसी का एक कार्यक्रम आता है, हमारी भी सुनो, उसी तर्ज पर डीडी वन जो हमारा देश का चैनल है बहुत कम लोग देखते हैं उसे, क्योंकि नेशनल इंटरनेशनल चैनल बहुत लोग देखते हैं। उस चैनल पर उसी के नकल में एक तर्ज में आता है कि ये भी हो रहा है। देखते तो हमारे देश में पर्यावरण केंद्रित जो काम हो रहे हैं उसके बारे में बहुत कुछ बताया जाता है और मैं उसे हर शनिवार को देखता हूँ। तो कुछ दिनों से मैं ये देख रहा हूँ कि उसमें एक चिंतक व्यक्ति हैं, वो देशमुख जी हैं, महाराष्ट्र के हैं, वो बहुत सारे ऐसे राज्यों के पॉजिटिव समाचार लाते हैं जो पर्यावरण केंद्रित होते हैं, पर्यावरण पे काम कर रहे हैं। उसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें दी हैं, जैसे अभी मनोज राठौर जी ने उसको उठाया था लिथियम बैटरी का। ये बात भी लोगों की समझ में आई और जो औद्योगिक क्रांति से जो समस्याएं उपजी हैं, जो जलवायु की समस्या देश में आ रही है, उस समस्या में लिथियम बैटरी की कुछ पॉजिटिव असर भी थे। इन्होंने उसको डिस्ट्रॉय करने के या उसके समानांतर दुष्परिणाम दिखाए। तो अमित ने कहा कि बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, बड़े कार्यक्रम करने से हमें परिणाम नहीं मिलेगा। आप परिणाम मूलक व्यवहार चाहते हैं। कासदा चूंकि जागृत शक्ति का केंद्र है, यहाँ पे धर्म अर्थ काम लोग सभी शक्तियाँ अपने अपने स्तर पर जागृत है, इसलिए हम उसको चर्चा परिचर्चा के साथ बदलें तो बुजुर्ग जनों के जो विचार आएंगे उस विषय को हम लगातार चलाएं। शासन, प्रशासन, समाज, सरकार सभी से आग्रह पूर्वक सकारात्मक व्यवहार के साथ उसकी परिवर्तन के लिए प्रयास। ग्राहक पंचायत का विषय पर्यावरण के प्रति क्यों हुआ, ये विषय आता है क्योंकि अधिकतर जो ग्राहक पंचायत को जानते हैं उन्हें लगता है कि यार ये दुकानदार और ग्राहक के बीच का विषय, इसमें पर्यावरण कहाँ से आता है। हम प्रकृति पूजक समाज थे, तो प्रकृति पूजक समाज से हम कब प्रकृति हंता समाज बन गए हमें पता नहीं चला। हमारे पूर्वज कम पढ़े लिखे थे, लेकिन ऐसा मेरा मानना है कि वो हमसे अधिक समझदार थे, अधिक ज्ञानवान थे, अधिक दयालु थे, अधिक संवेदनशील थे।
उन्होंने प्रकृति संरक्षण को धर्म से जोड़ा, चाहे भट्ट सावित्री व्रत हो, भट्ट का पूजन हो, आवला नवमी पे आवला का पूजन हो। गंजवासौदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट।